नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए बनाई गई है। ये बॉडी नेशनल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को फ्री और फेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और साथ ही 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी इस कमीशन का हिस्सा होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम टर्म 6 साल है, लेकिन अगर उनकी उम्र 65 साल हो जाती है तो वो उससे पहले रिटायर हो जाते हैं। सीईसी को रिमूव करने का प्रोसेस इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, जबकि दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट सीईसी के रिकमेंडेशन पर रिमूव किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1950 में एक सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को इन अपॉइंटमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जनवरी 1990 को पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अबॉलिश हो गया और इलेक्शन कमिश्नर फिर से एक सिंगल मेंबर बॉडी बन गया। फिर अक्टूबर 1993 को इसको दोबारा 3 मेंबर स्ट्रक्चर में रिस्टोर किया गया। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स शामिल होते हैं। इनके अलावा कमीशन को डायरेक्टर्स जनरल, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज का सपोर्ट भी प्राप्त है। ईसीआई का हेडक्वार्टर्स निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में स्थित है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट इलेक्शन कमीशंस को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असिस्ट करते हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, इलेक्टोरल रेजिग्नेशन ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का काम होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंडर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए पावर दी गई है। ये बॉडी नेशनल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को फ्री और फेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके कामों में नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी, इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करना और अपडेट रखना, वोटिंग प्रोसेस को मैनेज करना और वोट काउंटिंग शामिल है। इसके अलावा कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को उनके स्टेटस के हिसाब से सिंबल्स अलॉट करता है, पोल एक्सपेंडिचर पर लिमिट्स लगाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर और अपडेट करता है, जिससे हर एलिजिबल वोटर का रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन हो सके। 1993 में इलेक्टोरल फ्रॉड को रोकने के लिए इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। कुछ केसेस में राशन कार्ड्स और अन्य लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी वोटिंग के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही कमीशन को ये पावर है कि वो वोटिंग ट्रेंड्स या ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स के पब्लिकेशन को रोक सके, जिससे वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस को डिटेल में स्क्रूटनाइज करता है। अगर कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म में गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, या फिर अगर उनका कन्विक्शन हुआ है जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल टर्म हो, तो उन्हें कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 2017 में कमीशन ने एक एफिडेविट फाइल करके लाइफ टाइम बैन के लिए सपोर्ट भी दिया, जिससे कन्विक्टेड फेलॉन्स को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सके। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान कैंडिडेट्स के पोल रिलेटेड एक्सपेंडिचर पर लिमिट सेट करता है, ताकि फेयर कंपटीशन बनाया रखा जा सके। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स को इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के रूप में अपॉइंट किया जाता है। कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन के समय अपने एक्सपेंडिचर की डिटेल्स एफिडेविट में देनी होती हैं और रिजल्ट्स के डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर अपने कैंपेन एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन अपने काम को आसान बनाने के लिए वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करता है। वेबसाइट्स
और मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू वोटर्स इलेक्टोरल रोल्स चेक कर सकते हैं, कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के अपडेट्स ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स वोटर ग्रीवियंसेस को भी एड्रेस करते हैं। साथ ही हैकाथॉन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करके भी कमीशन अपने इलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता है। वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे वोटिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी बढ़े और मैल प्रैक्टिसेस कम हो। पहला ट्रायल 1982 में केरला के परावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था। ईवीएम्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट को 2013 में नागालैंड के नॉक्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रायल किया गया था और 2014 के जनरल इलेक्शंस में उसे यूज किया गया। पोस्टल वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट यानी कि ETPB का यूज होता है, जिसमें एलिजिबल वोटर्स अपने वोट पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट पुलिस के एम्प्लॉयज, उनके स्पाउसेस और देश के बाहर पोस्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टल वोट का ऑप्शन यूज कर सके। इसके अलावा 80 साल के ऊपर के लोगों और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को भी घर से वोट करने की परमिशन दी गई है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश के इलेक्शंस को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी फॉर्मेशन से लेकर स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, पावर्स, फंक्शंस और वोटिंग प्रोसेस तक हर एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है ताकि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और वोटर असिस्टेंस का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। आशा है कि इस वीडियो में आपको इलेक्शन कमीशन के काम और इम्पोर्टेंस को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सवाल और विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।